हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, मैं हूं फुरकान। स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरीज विद फुरकान में, जहां अंधेरा सामने आता है और हर साया एक कहानी को छुपाए हुए है। आज रात प्रिय श्रोताओं, हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की होगी। एक ऐसी यात्रा जहां खामोशी की अपनी आवाज है, जहां हर मोड़ पर डर आपका इंतजार कर रहा है और जहां अंत आपके कल्पना से भी अधिक भयावह हो सकता है। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि हर सेकंड में एक नया मोड़ है। हर पल आपको एक बुरे सपने में और गहराई तक ले जाएगा। और याद रखिए, हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती। तो आराम से बैठिए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और अपनी हिम्मत को मजबूत रखिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगा। यह कहानी एक सर्द अमावस की रात में शुरू होती है, जब मलिक परिवार, पिता समीर, माँ आयशा, किशोर बेटा आरिफ और छोटी बेटी जोया कश्मीर से दिल्ली की यात्रा पर निकलते हैं। जो एक रात का सफर होना था, वह एक डरावने सफर में बदल गया, जहां हर मील एक नए खौफ का खुलासा कर रहा था। उन्होंने श्रीनगर से शाम ढलते ही यात्रा शुरू की थी, यह सोचकर कि सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। घुमावदार सड़कें सुनसान थीं। एक अजीब धुंध ने कार को अपनी चादर में लपेट रखा था। समीर स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे। उनकी नजर सड़क से हटकर चारों ओर फैले घने जंगल पर बार बार जाती। आयशा पीछे की सीट पर बेचैन बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रही थी, यह अनजान कि वह एक अकल्पनीय भयावहता में फंसते जा रहे थे। जैसे ही वे एक बेहद वीरान हिस्से से गुजरे, जोया ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, पापा, क्या आपने उस आदमी को सड़क पर देखा? समीर ने अचरज से रियरव्यू मिरर में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। वहां कोई नहीं है बेटा, वापस सो जाओ। लेकिन जोया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी नजरें पीछे छूटती सड़क पर टिकी रहीं। कुछ ही पलों बाद कार अचानक झटके से कांपी, जैसे किसी भारी चीज ने उसे टक्कर मारी हो। समीर ने तुरंत कार रोकी, यह सोचते हुए कि शायद किसी जानवर से टकरा गए हों। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि कार के किनारे पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी पंजे वाले जीव ने उसे खरोंचा हो। लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह निशान बने हों। कार में वापस आते ही आरिफ को एक अजीब ठंडी हवा महसूस होने लगी। उसने खिड़की के बाहर झांका और एक आकृति को कार के साथ चलते देखा। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अनजाने तरीके से चमक रही थीं। डैड, कोई हमारा पीछा कर रहा है, आरिफ ने धीरे से कहा। पर जैसे ही सबने देखा, वह आकृति हवा में घुल गई, छोड़कर बस एक भयावह सिहरन। परिवार ने सोचा कि शायद किसी नजदीकी गांव में रुक जाएं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सफर जारी रखा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रेडियो, जो बंद था, अचानक एक पुराना धुंधला गीत बजाने लगा, जो 1940 के दशक का था। यह गीत ऐसा लग रहा था जैसे किसी परछाई की आवाज में गाया जा रहा हो। पीछे की सीट पर बच्चों के खिलौने हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू लिया हो। जैसे ही डर हावी हो रहा था, उन्होंने सड़क किनारे एक छोटा वीरान चाय का खोखा देखा। थोड़ा आराम पाने की उम्मीद में समीर ने कार रोकी, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वह जगह सालों से बंद थी। धूल और मकड़ी के जाले उस पर छाए हुए थे। भयानक खामोशी को समीर के नाम की एक धीमी फुसफुसाहट ने तोड़ा। यह आयशा की आवाज थी, लेकिन वह उनके बगल में ही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा और देखा कि आयशा डर से जमी हुई है। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने जोया को कसकर पकड़ लिया। वह फुसफुसाहट और तेज होती गई, हर दिशा से आती, यहां तक कि ऐसा लगने लगा कि हजारों आवाजें उनके नाम पुकार रही हैं, जैसे उन्हें रात में बुला रही हों। साए नजदीक आते दिखने लगे, आकृतियां बनाने लगे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। उनकी आंखें खोखली और उनके मुंह खौफनाक चीखों में खींचे हुए। वह भागते हुए कार में लौटे, लेकिन जब समीर ने स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने काम करना बंद कर दिया। घबराए हुए उन्होंने बार बार कोशिश की, जब तक कि कार अचानक चालू नहीं हो गई। वह तेजी से सड़क पर आगे बढ़े, लेकिन चाहे जितना भी वे चलते गए, वही चाय का खोखा हर मोड़ पर दिखाई देता रहा। ऐसा लग रहा था कि वे एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं, जैसे उन परछाइयों के घेरे में बंध गए हों। तभी जोया ने एक अजीब आवाज में बोलना शुरू किया, जैसे किसी और की आवाज में एक पुराना कश्मीरी लोकगीत गाने लगी, जो खोई हुई आत्माओं के बारे में था। उसकी आंखें भावशून्य थीं, चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी।
तुम लोग यहां से जा नहीं सकते, उसने एक गहरी अनजान आवाज में कहा। वो आ रहा है। कार धीमी होने लगी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने ब्रेक पर जोर डाला हो। समीर ने गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन घुरघुराने लगा और बंद हो गया। रियर व्यू मिरर में उन्होंने फिर उसी आदमी को देखा, कार के ठीक पीछे खड़ा। उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं। परिवार डर से एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए था जब वह आकृति धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह कार की खिड़की तक पहुंचा, सूरज की पहली किरणें आकाश में फैल गईं। वह आदमी कोहरे में घुलने लगा, उसका आकार अंधेरे के साथ ही गायब हो गया। कार एक बार फिर चालू हो गई और बिना पीछे देखे समीर ने पूरी रफ्तार से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाई। अगली सुबह वे दिल्ली पहुंचे, पर उस रात की बातें उन्होंने कभी दोबारा नहीं की। मलिक परिवार भले ही बच निकला हो, पर उनकी आत्मा का एक हिस्सा उस सुनसान सड़क पर पीछे छूट गया था, उन साइयों के बीच जो अब भी वहां मौजूद हैं, अगले अभागे मुसाफिर का इंतजार करते हुए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी उस अंधेरी यात्रा की डरावनी कहानी, जहां हर साए में खौफ छुपा था और बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और हर मोड़ पर डर का एहसास हुआ, तो लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और सबसे जरूरी बात, हिंदी हॉरर स्टोरीज विद फुरकान चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ रहें ऐसी और भी स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए, जो आपको रोमांच से भर देंगी। याद रखिए, यहाँ हर कहानी अपने अंदर एक काला रहस्य समेटे होती है और हर रात एक नया खौफ इंतजार करता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली भयानक कहानी में आपसे फिर मिलते हैं।